तो यहाँ पर देखो कुछ भी प्ले नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि स्पीकर चलने पर कुछ ना कुछ प्ले। कोल्ड टेस्टिंग के दौरान अगर कोल्ड टेस्टिंग ओके हो जाती है तो उसके बाद हम कौन सा स्टेप करेंगे, पैरेलल लाइन कौन सी होगी, लाइक कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इस टाइप से जो आ रही है, तो इसका मतलब लाइन सही है। अब यहाँ पर चेक करते हैं इन पैरेलल कंपोनेंट्स, बात समझ गए, जो कि हमारे किस पे जा रहे हैं, टिप पे जा रहे हैं, और दोनों पे क्या आ रहे थे, जीआर, इस पे भी जीआर आ रहा है, इस पे भी जीआर आ रहा है। बट जीआर कितना सोए देखना, ये सारी लाइन कहां से कनेक्टेड होती है, ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड होती है। यहां पर आप देखिए, ये आपका सीपीयू है, देखिए I2C I, ओके, A2 में हमारा जीआर की लाइन, A3 में हमारा, तो लाइन हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, B1, सारी की सारी लाइन क्या है, हमारी जीआर की लाइन है। सभी को म्यूजिक यहीं से सुनाई देगा। सो हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले की तरह आज भी हम आपके पास सोल्यूशन लेके आए हैं। सो मेरे पास एक फोन आया है, तो वही फोन है। इस फोन के अंदर ऑडियो की प्रॉब्लम थी, यानी कि गाना प्ले नहीं होता था। स्टूडेंट का कहना है कि ये रिंगर के लिए आया था, गाना नहीं प्ले हो रहा। तो आज हम इसको बात करेंगे कि इसको कैसे रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले मैं सबसे पहले इसका चेक करा देता हूँ, उसका रिंगर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाएंगे, साउंड और वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखा दो भाई। यहाँ पर आप देखिए रिंगर का कोई वॉइस नहीं है, मतलब रिंगर का कोई साउंड आ नहीं रहा। तो इसका मतलब सच में इसके अंदर रिंगर में प्रॉब्लम आ रही है, गाना प्ले नहीं हो रहा, गाना भी नहीं चल रहा इसके अंदर, ठीक है ना। तो कैसे इसको रिपेयर करना है, तो हमारा ऑडियो सेक्शन चल ही रहा था, तो हमने इसका सोचा कि चलो इस पर लाइव वीडियो भी बना देते हैं, आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आती है, रिंगर नहीं चल रहा, माइक नहीं चल रहा, तो कैसे आप उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सैमसंग का अगर फोन है तो आप दो तरीके से चेक कर सकते हो उसका साउंड, या तो आप सेटिंग में जाके, या फिर *#0*#, इन दोनों में जाके। तो यहाँ पर आपका चेकिंग मेथड आ जाएगा। यहाँ पर आप दिखा, जूम करके दिखा दो एक बार। तो यहाँ पर आपका स्पीकर का ऑप्शन आएगा। तो स्पीकर का जैसे हम ऑप्शन करते हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ भी प्ले नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि स्पीकर चलने पर कुछ ना कुछ प्ले होना चाहिए था। तो ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और बाद में बताएंगे कि कैसे ठीक होगा। तो अगर आपके पास फोन आता है, गाना प्ले नहीं हो रहा, तो गाना प्ले ना होने के कारण से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये चीज चेक करेंगे उसके टिप से। अगर आपके फोन में चार्ज नहीं हो रहा तो किससे चेक करेंगे, चार्जिंग टिप से। किससे करोगे, चार्जिंग के टिप से। कैमरा नहीं चल रहा तो बात समझिए ना। अभी दोस्तों, अभी हमारा जून बैच चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट यहाँ लाइव चल बैठे हुए हैं, उन्हीं का ही फोन है। हाय कर दो भाई सभी लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जून बैच का ही स्टूडेंट का ही फोन है। तो चलिए इसको बताते हैं कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले आपके पास कैसा भी फोन आ जाए, हमें स्टार्टिंग टिप से ही करनी है, ठीक है ना। चाहे अगर कैमरा नहीं चल रहा तो कैमरे के टिप से शुरुआत होगी, अगर माइक नहीं चल रहा तो माइक के टिप से शुरुआत होगी। अभी फिलहाल इस फोन के अंदर प्रॉब्लम है, इस पे गाना प्ले नहीं हो रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके रिंगर से शुरुआत करनी है, नीचे रिंगर से। तो मैं कैमरा खोल लेता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसी की रिंगर डब्बी खोलेंगे, ठीक है ना। तो रिंगर ये इसका नीचे है, तो मैंने इसको खोल लिया है, ठीक है ना, ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए जो इसका रिंगर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रिंगर के कितने टिप्स हैं, दो, क्योंकि रिंगर को चलाने के लिए दो ही टिप्स बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो कैसे इसको प्ले कैसे होगा, सबसे पहले हम इस टिप से शुरुआत करेंगे। शुरुआत के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, कोल्ड टेस्टिंग। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कोल्ड टेस्टिंग के दौरान इस ये लाइन जिंदा है या नहीं है, ठीक है ना। yes, अगर इस लाइन के अंदर, तो यार दिखा भी देता हूं, देखिए ये दो टिप है, ठीक है ना, रिंगर का 1 और 2। अभी हम दोनों को टिप में क्या सबसे पहले एनालाइज करेंगे,
हमारे को ओके कंडीशन में क्या आना चाहिए, जीआर। क्या आना चाहिए, जीआर। और ये कब आना चाहिए, कोल्ड टेस्टिंग के दौरान, कोल्ड टेस्टिंग के दौरान। अगर कोल्ड टेस्टिंग ओके हो जाती है तो उसके बाद हम कौन सा स्टेप करेंगे, हॉट टेस्टिंग। क्या करेंगे, हॉट टेस्टिंग में हर एक इसके अंदर टिप्स के अंदर 2.8 वोल्टेज से लेकर 3 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और वो कब मिलेगा, जब हम गाना प्ले करेंगे। ऐसे नहीं दिखना चाहिए, जब हम गाना प्ले करेंगे तभी हमारे को वहां पर वोल्टेज दिखना चाहिए। अब बात आती है कि अगर ये फॉल्ट होगा तो फॉल्ट होने पर हमको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकता है। पहला, अगर ये 0-0 हो गया तो मतलब उस लाइन के अंदर क्या हो गया, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब क्या है, ऑल पैरेलल लाइनों को आपको चेक करना पड़ेगा। पैरेलल लाइन कौन से हो गए, लाइक कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इस टाइप से जो जो कंपोनेंट ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है उन सभी को आपको चेक करना है। अगर 0-0 आ जाता है तो, और अगर OL आ जाता है तो मतलब सीरीज कंपोनेंट, जैसे लाइक कॉइल, रेसिस्टर, बात समझिए ना। और इसका कैपेसिटर भी आपका सीरीज में लगता है। मैंने बताया था ना कैपेसिटर सीरीज में क्यों लगता है। तो सीरीज कंपोनेंट आपको ध्यान रखना है, अगर OL आ गया तो सीरीज, और अगर 0-0 आ गया तो पैरेलल। ठीक है ना। तो चलिए एक बार इसको हम चेक करते हैं। पहले हम सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। के दौरान आपको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेना है। बैटरी लगा के कभी कोल्ड टेस्टिंग मत करना, नहीं तो आपको सब पे 0-0 शो करेगा। कोल्ड टेस्टिंग के दौरान रेड प्रोब कहां रहेगा, ग्राउंड पर। रेड प्रोब कहां रहेगा, ग्राउंड पर। सबसे पहले हमको रेड प्रोब कहां रखेंगे, ग्राउंड पर। ठीक है ना। कोल्ड टेस्टिंग चल रही है और ब्लैक प्रोब से हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे टिप्स पे। तो यहाँ पर जीआर आ रहा है 612 के आसपास रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब लाइन सही है। अब यहाँ पर चेक करते हैं तो रीडिंग यहाँ पर भी आ रही है, पर अगर देखा जाए तो 600, आप यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 611, 612, 613, 614, इतना ही के आसपास चल रहा है। और यहाँ देखोगे तो कितना आ रहा है रीडिंग, मतलब 50-40 का हेरफेर चल रहा है। पर ठीक है, स्टिल देखते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये डबल लाइन है, एक साथ फ्रीक्वेंसी चलती है, तो मतलब लाइन के अंदर इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए। पहला तो आपको दिमाग में ये फॉल्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी हम ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा ये फॉल्ट, ये यहाँ पर कनेक्ट होगा आपके पत्ते पर। ठीक है ना। और उसके बाद कहाँ होगा, ये डायरेक्ट आपके B2B कनेक्टर, इस पर, इस B2B कनेक्टर पे आएगा। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार डायग्राम खोलते हैं। डायग्राम से पता चलेगा कि लाइन कहाँ जा रही है। ओके। तो डायग्राम के मैंने यहाँ खोल के रखा हुआ है। तो डायग्राम के लिए यहाँ पर आप देखिए हम बोर्नियो का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम B2B कनेक्टर का नंबर लेंगे 6000 और डायग्राम में आएंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मेन पीसीबी आ गया ना यहाँ पर। तो हमको इस पूरे कनेक्टर पे किस चीज को चेक करना है, जहां पर स्पीकर की प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पीकर नहीं चल रहा ना इसका। तो स्पीकर नहीं चल रहा तो स्पीकर की लाइन कौन सी होगी, यहाँ पर आप देखो ये DP+, DP-, USB DP+, ये RFFE क्लॉक, ये नहीं जाएंगे। ये मेन माइक हो गया, ईयर स्पीकर हो गया, ये डिटेक्शन हो गया। कहाँ गया स्पीकर, इसी साइड है, ये रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर आउट नेगेटिव, स्पीकर आउट पॉजिटिव। इसमें N और P का अल्फाबेट यूज किया गया है, हालांकि दोनों पे ही वोल्टेज आती है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, देखेंगे ये लाइन कहाँ जा रही है। आप देखिए ये हमारा ऑडियो एम्पलीफायर, यानी कि जो हमारा रिंगर आईसी है, ये वहां पर जा रही है लाइन। तो इसको चलाने के लिए हमको पहले क्या करना है, यहाँ पहुंचने से पहले हमको एक बार हॉट टेस्टिंग कर लेना चाहिए। क्या करना है, हॉट टेस्टिंग। ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फोन को ऑन करते हैं अगेन और गाना प्ले करते हैं। गाना प्ले करने के बाद देखते हैं या वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर यहाँ वोल्टेज आ जाता है तो मैंने आपको बताया था क्या प्रॉब्लम होगी, बताया था ना। तो हमको चेक करना है कि क्या वही प्रॉब्लम तो नहीं आ गई इसके अंदर जो हम सोच रहे हैं। तो
तो अगेन मैं क्या करता हूं, यहां पर बैटरी को कनेक्ट करता हूं, ठीक है ना। तो हम हॉट टेस्टिंग के लिए बैटरी को कनेक्ट करेंगे और फोन को अगेन ऑन करेंगे। ऑन कर लिया है, ठीक है। ऑन करते हैं, उसके बाद इसके अंदर गाना प्ले करेंगे, सॉन्ग प्ले करेंगे, फिर देखते हैं इसके अंदर वोल्टेज कितनी आ रही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉट टेस्टिंग। क्या करेंगे, हॉट टेस्टिंग। उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे क्या, कोल्ड टेस्टिंग। सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग, उसके बाद हॉट टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग से पहले हमको चेक करना है इसमें 00 या फिर OL तो नहीं है, नहीं होगा तो फिर हमको हॉट टेस्टिंग चेक करना है कि इस लाइन में वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा। ओके सर। अभी ऑन हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं जीरो लेवल से लेकर एडवांस चिप लेवल तक का पूरा कंप्लीट कोर्स समझना है, आपको समझना है डायग्राम की नॉलेज, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, जल्द से जल्द एडमिशन कीजिए। खाना और पीने की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, रहने की टेंशन छोड़ दीजिए, सब आशु कम्युनिकेशन देख लेगा। आइए और काम सीखिए। तो यहाँ पर आप देखिए अभी मैंने ऑन कर लिया है। इसके अंदर इसको मैं पहले गाना प्ले करता हूँ। मैंने फोन ऑन किया हुआ है, इस पे भी फिलहाल कोई भी गाना प्ले नहीं हुआ। अभी गाना प्ले हुआ क्या? तो अभी पहले हम बिना, अभी ऑन ही है सेट के, ठीक है, एज इट इज। इस पे हम पहले चेक करते हैं, इस पे कोई किसी प्रकार की वोल्टेज तो नहीं है। वोल्टेज आएगी क्या? नहीं आना चाहिए। तो यहां पर हम लगाएंगे और हॉट टेस्टिंग में उल्टा हो जाएगा, ब्लैक प्रोब कहां हो जाएगा, ग्राउंड पे, और रेड प्रोब से चेक करेंगे वोल्टेज आ रहा है क्या। देखिए यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा वोल्टेज। तो चलिए एक बार हम इसको गाना प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर भी एक वीडियो पड़ी है गणेश भगवान जी की, ठीक है ना, तो वो मैं प्ले कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाना प्ले हो पड़ा है, ठीक है। तो अभी गाना प्ले हुआ है तो यहाँ पर वोल्टेज भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ लगाते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि क्या हमारे को यहाँ वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मिल रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर मिल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वोल्टेज GR है। GR का मतलब क्या है कि जो लाइन है ये IC तक तो जा रही है भाई, बट IC का जो काम है, धर्म है कि वोल्टेज वहां पर देना, वोल्टेज नहीं आ रही इसके अंदर। बात समझ गए ना दोस्तों। इससे पहले मैंने गणेश भगवान जी की लगाई थी वीडियो, उसको 5 से 6 सेकंड की थी। तो अभी एक हैप्पी इंडिपेंडेंस के कोई पर्सन इनकी वीडियो है, तो वो मैं लगा रहा हूँ, 30 सेकंड की है। अब ये प्ले करा है मैंने, ये मैंने प्ले कर दिया है, ठीक है ना। अब एक बार हम चेक करते हैं इसके अंदर वोल्टेज। देखिए अभी भी यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। वोल्टेज आना चाहिए था, ठीक है ना। कुछ आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो अभी हमको किस पे जाना है? पीछे जाना पड़ेगा जहां से वोल्टेज बंद कर आती है। बात समझ गए ना। तो उसके लिए हमको किसकी हेल्प चाहिए होगी? डायग्राम की। कोई भी गाना प्ले है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम क्या करते हैं, डायग्राम के अंदर चलते हैं, जो कि अभी आपके सामने ऑडियो एम्प खुला हुआ है यहाँ पर। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमको डायग्राम की हेल्प चाहिए होगी। अभी हमारी लाइन शॉर्ट नहीं है, 0-0 में नहीं है। अगर 0-0 में होती तो हमको किस पे जाना होता? इन पैरेलल कंपोनेंट्स में। बात समझ गए ना। 0-0 नहीं है और लाइन ओपन भी नहीं है। अगर लाइन ओपन होती तो क्या होता? OL शो करता। तो इस दौरान मतलब आपका सीरीज कंपोनेंट भी सही है और पैरेलल कंपोनेंट भी सही है। तो अभी हमको क्या करना है, हम IC तक पहुंचेंगे। बात समझ गए ना। IC तक पहुंचने के लिए हमें IC का पहले लोकेशन एड्रेस देखेंगे, U6000, डबल क्लिक करेंगे और लेआउट पे आएंगे और पेस्ट करेंगे। तो ये इसकी IC है हमारी, रिंगर IC, ठीक है ना। अब रिंगर को चलने के लिए,
रिंगर आईसी को चलने के लिए या किसी भी आईसी को चलने के लिए मैंने आपको बताया था क्या चीजें चाहिए होती है। ये आईसी है आपकी, इस आईसी को वर्क करने के लिए अब देखो यहाँ पर आईसी के 2 पॉइंट्स है जो कि हमारे किस पे जा रहे हैं, टिप पे जा रहे हैं, और दोनों पे क्या आ रहे थे, जीआर। इस पे भी जीआर आ रहा है, इस पे भी जीआर आ रहा है, बट जीआर कितना आ रहा था, इसके अंदर आ रहा था 600, कितना आ रहा था, मतलब जीआर दोनों के अंदर आ रहा था, इसके अंदर आपका और इसके अंदर दोनों में जो आ रहा था 30 और 40 का फर्क आ रहा था, 30 से 40 का डिफरेंस आ रहा था, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। 5-6 का डिफरेंस समझ में आता है, मगर 30-40 का डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो चलो पहली लाइन तो हमको ये समझ में आ गई कि लाइन हमारी आईसी से कनेक्टेड है, ये चीज तो हमारे को क्लियर हो गई। बट आईसी जो है वो वोल्टेज क्यों नहीं आउटपुट कर रही। अब देखो आईसी अगर आउटपुट नहीं करती उसके कितने कारण होते हैं, मैंने बताया था आपको 2 कारण सबसे ज्यादा। पहला, इनपुट वोल्टेज चेक करना है आपको, ठीक है ना। अब आईसी के पास इनपुट वोल्टेज आएगा तभी तो आईसी आउटपुट में वोल्टेज देगा। दूसरा कारण क्या था, ईएन सिग्नल, इनेबलिंग सिग्नल, समझ गए ना। अब इनेबलिंग सिग्नल ही नहीं आएगा तो आईसी को कब पता चलेगा कि मैं इसका आउटपुट दूं या ना दूं, बात समझ गए ना। तो अभी हमको क्या करना है, हम सबसे पहले इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे कि आईसी को चलने के लिए जो पर्याप्त आपका वोल्टेज चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा, बात समझ गए ना। उसके बाद हम एएन सिग्नल को चेक करेंगे कि ये भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, तो चलिए इसको चेक करेंगे। के लिए हमको डायग्राम में गए, डायग्राम में सबसे पहले हमको चेक करना है इसकी इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज यहाँ पर D4 Vbat लिखा हुआ है, यहाँ पर Vbat यानी कि इसके ऊपर ये कोई भी कैपेसिटर को हम चेक कर सकते हैं, जैसे ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, चाहे ये लगा हुआ है, कोई भी, बात समझ गए ना। जो भी इससे जुड़ा हुआ कैपेसिटर है कोई भी देख लो आप, कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, Vbat की लाइन है ना कितनी, 3.6 4.2। तो इस पे C 6011 पे हम चेक करेंगे, पेस्ट, ठीक उसी के ऊपर लगा हुआ यहां पर। देखो ये है आपकी आईसी, इन्होंने पहले भी ये वर्क किया हुआ था, ठीक है ना। तो ठीक है, हम भी देखेंगे इसमें क्या कमियां हैं इसके अंदर अभी। तो सबसे पहले हम इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे जो कि Vbat की आ रही है 3.6 4.2। सबसे पहले हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये इसका कैपेसिटर था, आपको 3.6 4.2 वोल्टेज आनी चाहिए इसके अंदर। यहां पर लगाते हैं, सबसे पहले आ रहा है, मतलब जो इनपुट में वोल्टेज आनी चाहिए वो तो इसके अंदर जा रहा है भाई। पहली जो शक था वो दूर हो गया। अब जो दूसरा जो शक है हमारा कि भाई इस पे जो पीछे से सिग्नल आने चाहिए वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब पीछे से सिग्नल जो आ रहे हैं वो एक नहीं है, इतने प्रकार के सिग्नल्स हैं, बात समझ गए ना। तो इन्हीं सभी सिग्नल को चेक करने के लिए यहाँ पर देखो टेस्ट पॉइंट्स भी बने हुए हैं यहाँ पर। तो जो मेन सिग्नल है वो है ये SGSCL 1.8 की लाइन, बात समझ गए ना। अब इस पे हम एक बार चेक करते हैं कि क्या ये हमारी इस पे कोई टेस्ट पॉइंट या कोई कंपोनेंट है या नहीं है। डबल क्लिक किया, चेक किया, ये तो सीधा आपके CPU से आ रहा है। इस पे आपका एक पुल अप लगा हुआ है, 2 पुल अप लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप, पुल अप रजिस्टर। आपको आईसी रीड करनी आ चुकी है, प्रॉपर आईसी। तो यहाँ पर आपको मैंने एक एक लाइन के बारे में बता रखा था और फुल फॉर्म में भेज चुका हूँ, फिर भी वीडियो बन रही है तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये है I2C नहीं है, ये I2S है, इंटीग्रेटेड साउंड, समझ गए ना। अभी तक तो हम I2C कर रहे थे, ये I2S है साउंड की लाइन के लिए। अब यहाँ पर देखो LR क्लॉक लिखा हुआ है, LR क्लॉक का मतलब होता है लेफ्ट राइट। अब डॉल्बी साउंड होता है, ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी बनी रहे, ये कौन संभालता है, ये वाली लाइन संभालती है।
ठीक है ना। बाकी बहुत सारी लाइन है, और ये जो हमारी है I2C SGSL, ये दोनों लाइन, ये मेन लाइन है हमारी, जो कि हमारे CPU से कनेक्टेड है। किधर से कनेक्टेड है? अभी आप देखिए, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, I2C हो या I2S हो, देखना ये सारी लाइन कहां से कनेक्टेड होती है, ये डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड होती है। यहां पर आप देखिए, ये आपका CPU है, देखिए I2C के अंदर आता है ये सारे साउंड की लाइन, ये देख रहे हैं आप, ये सारे साउंड की सारी फ्रीक्वेंसी लाइन है। बात समझ गए ना? तो ये सारी साउंड की लाइन डायरेक्ट CPU से आ रही है इधर तक। तो इसको चेक करने का एक ही तरीका है, IC को निकालना। बात समझ गए ना? अब हम क्या करेंगे, IC को बाहर ही निकाल लेते हैं। IC को बाहर निकालेंगे, और IC की बाहर निकालने के बाद IC के नीचे के टिप्स को एक बार GR चेक कर लेंगे, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। आप समझ गए ना? हम एक बार एक एक करके GR चेक करते हैं कि कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है, कोई लाइन ओपन तो नहीं होगी, जिसके कारण से हमारी जो IC है वो आउटपुट ही नहीं दे रही है। ओके? CPU को उतारना आसान है, या छोटी सी IC को उतारना? छोटी सी IC एक बार उसको उतार लेते हैं। और मिनिमम कितनी लाइनें हैं? 2 2 4 ये लाइन है, और बाकी हमारी कौन सी लाइन है? ये वाली है, 2 और 2 ये भी लाइन रहेगी। बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके बाहर लगे पड़े। बात समझ गए? तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, वो है हमारी IC को उतारना और उसकी GR लेना। समझ गए? क्लियर हो रहा है? आप सभी लोग वीडियो देखते हो, सभी लोग वीडियो में बहुत कुछ समझते हो, बट लाइक और कमेंट में आके रुक जाते हो। फ्री की नॉलेज मिलती है, कुछ कमेंट दिया करो, कुछ लाइक डाला करो, जिससे मुझे भी मोटिवेट होता है कि मैं भी चलो इनके लिए वीडियो बनाऊं। चलिए, इस IC को बाहर रिमूव करेंगे, ठीक है? तो इस IC को बाहर निकालेंगे। हालांकि देखो यहाँ पर एक कंपोनेंट निकला हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो एक कॉइल भी टूटी पड़ी है यहाँ पर। तो हम सबको चेक करेंगे एक एक करके, 1 बाय 1 करके। ओके? तो उसके लिए मुझे इस IC को बाहर रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखिए इसका नोज कट पॉइंट किस तरफ है, हमको पहले यहाँ से देखना पड़ेगा। डायग्राम में देखेंगे इसका नोज कट पॉइंट, ये इसका नोज कट पॉइंट इस तरफ है, ठीक है ना। फिर भी आपके पास अगर ना समझ में आए इस पे, तो बिट मैप में भी आप खोल के देख सकते हैं। अभी अल्फाबेटिक है, न्यूमेरिकल है? अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल। तो अभी हम क्या चेक करेंगे, हम A1 चेक करेंगे। जहां पर भी A1 है वहां से नोज कट पॉइंट आपका चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका A1, ठीक है ना, और यहाँ पर भी वही दिखा रहा है आपका लेआउट पे। ओके? तो अगर हम बात करें यहाँ पर डायग्राम की, तो डायग्राम के थ्रू अगर किसी का बिट मैप नहीं हुआ 1%, तो आप डायग्राम के थ्रू भी चेक कर सकते हैं बॉल बाय बॉल। प्रॉपर समझ सकते हैं ना कि कैसे डाटा शीट को रीड करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट बिट मैप खोल लेते हैं, और यहाँ पर आप देखिए जहां पर ब्राउन ये है ग्राउंड लिखा है, वहां क्या आएगा आपका 00, ठीक है ना। और बाकी जो ब्लू कलर होता है उस पे क्या रहेगा NC। बाकी सब पे क्या आना चाहिए आपका GR मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A1 की तरफ चेक करते हैं। तो A1 में क्या आना चाहिए आपका ग्राउंड, मतलब A1 को छोड़ के A1, C2, C3, C4 और E2,
इन सबको छोड़ के बाकी सब पे क्या आना चाहिए, जीआर मिलना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि बात करें तो हम पहली लाइन का पहला, दूसरी लाइन में सब पे जीआर आना चाहिए, और तीसरी लाइन के अंदर सब पे जीआर आपका ग्राउंड रहेगा नीचे वाली को छोड़ के, C1 को छोड़ के, और E2 को छोड़ के बाकी सब पे जीआर है। तो चलिए हम इसको फटाक से चेक कर लेते हैं। किस पे रखेंगे हम, डायोड बोर्ड पे, ठीक है। कभी भी शुरुआत करो तो हमेशा ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट करके जरूर चेक करो। तो A1 में क्या था हमारा, तो क्या आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है। A2 में क्या था हमारा, जीआर की लाइन, ओके। A2 में हमारा जीआर की लाइन, A3 में हमारा, तो लाइन हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम क्या थे, B1 हमारा जीआर की लाइन था। ये पूरी की पूरी लाइन में हमारे को जीआर मिलना चाहिए, ठीक है। यहां पर भी देखो जीआर, यहां पर भी आपका जीआर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो बंदे वीडियो देख रहे हैं वो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। पहली लाइन में हमने दोनों लाइनों को चेक किया, हमको एक ही ग्राउंड मिला, जो कि यहाँ पर भी एक ही ग्राउंड है। अब हम दोनों लाइनों को, तीनों लाइनों को चेक करते हैं। तो हमारा जो C1 में आपको क्या मिलना चाहिए, जीआर मिलेगा। बाकी तीन लाइनों में क्या मिलेगा, 0 0। चलो एक एक करके लाइनों को चेक करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, ग्राउंड डिस्कनेक्ट हो गया। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। पहले मुझे देखना पड़ेगा ये लाइन कहां से कनेक्टेड है। C1 स्पीकर, तो देखो ये आपकी आउटपुट की लाइन लग रही है मेरे को। हाँ, ये आउटपुट की लाइन है। ये देखो यहां से ये वोल्टेज बना के देगा, बात समझे ना, ये वोल्टेज बना के देगा, इसलिए जीआर नहीं आ रही इसमें, ठीक है ना। जहां से आईसी के पास वोल्टेज मतलब वोल्टेज आएगा या फ्रीक्वेंसी आएगी, तो वहां पर आपका जीआर आ रहा है। ये आउटपुट की लाइन है, इसलिए यहाँ पर जीआर नहीं आएगा। इसमें जीआर कब आएगा, जब हम आईसी को लगा देंगे, ठीक है ना। ठीक, तो जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, ओके। उसके बाद हमारा यहाँ लेंगे, ये सारी की सारी लाइन क्या है हमारी, जीआर की लाइन है। देखिए यहाँ जीआर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं लाइन में क्यों नहीं आ रहा जीआर। ये भी हमारी क्या है, हमारी आउटपुट की लाइन, समझ गए ना। जो हमारी ये थी वही यही है हमारी। उसके ऊपर चेक करते हैं, ये भी हमारा नहीं आ रहा। तो एक बार हम फिर से चेक करते हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भी हमारी देखिए कहां पर जा रहा है, डायरेक्ट ऐसे होते हुए कनेक्टर के पास जा रहा है। तो मतलब ये भी आपकी आउटपुट की लाइन है, समझ में आ रहा है ना। उसके ऊपर दोनों में चल चेक करते हैं। इस पे भी नहीं आ रहा, सबसे ऊपर वाले में आ रहा है। इसके में चेक कर लेते हैं आपकी D3 के अंदर। यहां चेक किया तो ये भी आपका आउटपुट है, देख रहे हैं। नहीं, ये आउटपुट नहीं है, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। कैपेसिटर का काम क्या है, स्टोरेज का, एक तरह का इसके सपोर्ट के लिए। ये कहीं जा भी नहीं रहा, कहीं से आ भी नहीं रहा। यहाँ पर वो रीडिंग कब शो करेगा, जब आईसी लग जाएगी। बात समझ गए ना। ये आउटपुट है, ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है आईसी के,
तो इसके ऊपर रीडिंग आ ही रही थी आपकी, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वाली लाइन पूरी रहती है, इसके बीच में A2 E2 रहेगा सिर्फ हमारा ग्राउंड, बाकी सब पे रीडिंग। जीआर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो एक बार चेक कर लेते भाई क्यों नहीं आ रहा। ये भी आपकी क्या है, ये आउटपुट नहीं, ये वाली है ना लाइन सबसे ऊपर वाली। अब यहां ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, ये दोनों लाइनें इस कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर से कनेक्टेड है, ठीक है ना, और ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। क्या कहीं जा रहे हैं क्या, कहीं से आ रहे हैं क्या? इसमें कोई सीरीज कंपोनेंट लगा हुआ है? अगर सीरीज कंपोनेंट लगा होता तो हम क्या करते हैं, उसके दूसरी साइड में हम क्लिक करते हैं और देखते हैं लाइन कहां जा रही है। बट ये भी क्या कर रहा है, इस आईसी की सपोर्ट के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। यहाँ पर कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 4 कैपेसिटर्स लगे हुए। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर भी जीआर कब आएगा, जब आईसी लग जाएगी, क्योंकि आपको लाइन की तरफ ध्यान रखना है कि लाइन कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। ये कहीं नहीं जा रही है, कहीं ना आ रही है, ठीक है ना। आप डायग्राम में भी देखोगे कौन सी लाइन आ रही है वाली, ये आपकी है E3 और E1। डायग्राम में चेक करो E3 और E1। ये देखो V बूस्ट दिखा रहा है ना, वोल्टेज बूस्ट। E3 था और E1 था। ये दोनों के दोनों आपके देखिए कहीं जा रही है क्या, नहीं। एक पैरेलल में आपका क्या लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, बाकी हमारे जो कैपेसिटर्स लगे हैं। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है हर चीज। चलिए बढ़िया, ठीक है। अभी हम इन दोनों लाइनों को चेक करने का कोई फायदा नहीं, हम इस लाइन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। कौन सी लाइन है, स्विचिंग की लाइन, ठीक है, लास्ट की। तो ये भी हमको क्या मिलना चाहिए, इस पे जीआर मिलना चाहिए। ठीक है, जीआर मिल रहा है, मतलब सभी लाइन मेरी ओके, कोई गड़बड़? तो फिर दिक्कत कहाँ है, आउटपुट क्यों नहीं दे रहा? हो सकता है शायद आईसी भी मेरी खराब हो, ठीक है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे, जो जो कंपोनेंट्स नहीं है एक बार हम वो कंपोनेंट्स भी लगा देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर एक कॉइल हमारी टूटी पड़ी है, ठीक है ना। अगर कॉइल को चेक करेंगे तो क्या करते हैं हम, कॉइल को चेक करने का मेथड क्या था, दोनों तरफ पे बीप आनी चाहिए, आ रही है, ठीक है। और अगर हम यहां चेक करें, कॉइल का एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, E4 से, और दूसरा जुड़ा हुआ है हमारा D4 से, E4 और D4। तो अगर हम यहाँ बात करें, ये दोनों कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी हमारे को बीप आनी चाहिए। अगर ये कॉइल ठीक है तो हमको यहाँ पर भी बीप मिलनी चाहिए। प्रॉपर मिल रही है, चलिए, मतलब कॉइल भी ठीक है। दिक्कत कहाँ आ रही है, हमारे आईसी में फॉल्ट हो सकता है। तो एक बार हम क्या कर देंगे, आईसी को एक बार रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस ही करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारे को कोई शॉर्टिंग नहीं मिली, कोई लीकेज नहीं मिली, किसी भी कारण से मुझे कुछ ऐसा कुछ मिला ही नहीं जिससे मैं आपको बोल पाऊँ। तो एक बार हम आईसी को रिप्लेस करते हैं, उसके बाद भी नहीं चलता तो एक बार हम उसके फिर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम चेक करेंगे अच्छे से डीप में, ओके। तो आईसी को चेंज करने के लिए मुझे आईसी का नंबर चाहिए। तो आईसी का नंबर या तो आप यहाँ से भी ले सकते हो डायग्राम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसी की आईसी लगाएंगे। देखिए नंबर देख रहे हैं आप आईसी का, SMA 1301 लिखा हुआ है यहाँ पर भी आप देखो लिखा हुआ है। इस आईसी को एक बार बाहर निकालते हैं। रिवोल है,
इसको हम आईसी को लगा लेते हैं एक बार। मेरे डाउट पे थे वो भी मैंने ले लिए, जो नहीं थे वो भी लगा दिए। ठीक है ना, तो एक बार हम इसको चेक करते हैं। एक बार फोन ऑन करने से पहले क्या करना है आपको, हमेशा बैटरी कनेक्टर को निकाल के चेक करना है भाई, इससे कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं हुई, कहीं कहीं वाली आईसी ना शॉर्ट हो। ठीक है ना, 1700 ओके। ठीक है ना, और बैटरी लगाने से पहले हम इसके अंदर कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, कोल्ड टेस्टिंग में हम चेक करते हैं हमारी रीडिंग प्रॉपर आ रही है, 598। ठीक है, बराबर हो गया 598 के आसपास। अब एक बार हम फोन को कनेक्ट करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें रिंगर बज रहा है या नहीं बज रहा। फोन ऑन कर दिया, एक बार हम चेक करते हैं इसकी गैलरी में कोई म्यूजिक वगैरह पड़ा हो। उन्हीं गणेश भगवान की वीडियो चलाते हैं। सभी को म्यूजिक यहीं से सुनाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, अभी वॉल्यूम धीरे है इसकी। ओके, पक्का समझ में आया है? मतलब क्या है कि इसके अंदर जो आईसी थी उसी में ही फॉल्ट था। हो सकता है शायद इसकी कॉइल जो टूट गई थी, मुझे जहां पर उसका डाउट था वो भी इसकी खराब थी। ठीक है भाई, आ गया सब सब बाय सब। स्टार्टिंग से फर्स्ट कस्टमर ने दिया था सर, उस टाइम ने वो ऑडियो का प्रॉब्लम था। अच्छा, वो मैंने चेक किया, कुछ समझ में नहीं आया। तो पहले तो आप थोड़ा लेकर आए थे। हाँ, बाद में थोड़ा हीट मारा, ऐसा सब मारा, उस बाद डेड हो गया वो। ओके, इधर लेके आया था सर ने, अभी ऑन करके दिया था पहले वीडियो में। अभी तो ऑडियो सेक्शन चल रहा था, ऑडियो में भी चेक करके नया आईसी लगा के देखा है। अभी तो बज रहा है, साउंड सब आ रहा है इसमें। प्रॉपर ट्रेसिंग इसी के थ्रू 100% सर, विदाउट डायग्राम कुछ नहीं कर सकते, और विदाउट नॉलेज कुछ भी नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। हवा में तीर ऐसे था ना, हवा में तीर ही लग रहा था अभी तक। तो कितने साल से काम कर रहे हो? मैं एक स्टार्टिंग से 15 साल हो गया। 15 साल। हाँ, ये कोविड से बाद 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। तो आपको लग रहा है कि मैं पहले ही नहीं आ जाता यार? हाँ सर, फील होता है? हाँ, अभी फील हो रहा है, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट किया मैंने। पैसा भी बहुत कमा रहा था। ठीक है, कमा लेते। अगर इन नॉलेज के साथ बैठते तो जहाँ 2000 कमाते थे, ये 5000 10,000 रुपए के बंदे थे। अगर इसकी नॉलेज लेते तो इसकी नॉलेज लेना जरूरी है। 100% पक्का। दोस्तों, अगर आपको भी नॉलेज लेनी है, अगर डीप में समझना है, क्योंकि हर एक आईसी का इंटरनल वर्क होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप फॉल्ट को फाइंड कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा ना मैंने? यस सर। फॉल्ट फाइंड करने के लिए आपको 100% डायग्राम 100% डायग्राम की नॉलेज लेना जरूरी है। तो अभी लाइव चल रहा है हर चीज? हाँ सर। कोई पर्दे के पीछे कुछ? नहीं सर, 100% लाइव चल रहा है। एक 40-50 स्टूडेंट के साथ वो लाइव दिखा रहा है। डाउट सारे क्लियर हो रहे हैं किसी के? हाँ सर, 100% क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। पकड़ो। तो दोस्तों, अगर आप भी बिल्कुल अच्छे से नॉलेज लेना चाहते हैं, 10 साल से काम कर रहे हो, 5 साल से काम कर रहे हो, फिर भी फंस रहे हो, फोन वापस जा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इतने पुराने से काम कर रहे हो और आप लोगों से फोन नहीं बन रहे, एक बार वो लेकर आओ। लेकर आके उसको ट्रेसिंग करेंगे,
हम आपको समझाएंगे कैसे इसको फॉल्ट फाइंड करना है डीप में, प्रॉपर समझ में आएगा आपको, ए टू ऑल सारा कुछ समझाऊंगा। आप आइए, कोशिश रहती है कि मेरा स्टूडेंट यहाँ से सीख कर जाए, 100% नहीं तो 40% तो सीख के जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप आइए, और खाने और पीने की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, और आईफोन की ट्रेनिंग भी हम आपको फ्री दे रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम आईफोन की ट्रेनिंग को अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और उसके चार्जेस अलग हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा उठाइए और ज्वाइन कीजिए आशु कम्युनिकेशन। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षियों को पानी जरूर देना, और हो सके तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, पानी को जितना हो सके उतना कम वेस्ट कीजिए, क्योंकि जल है तो कल है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।